हमारा जो सीएचओ का कैडर है वो अभी तक बना नहीं है। फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है कि आप 10 साल नौकरी कर रहे हैं कि 20 साल नौकरी कर रहे हैं। तो जब हुए नियमितीकरण का प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने भी 3 महीना का समय लिया था हम लोगों से। तक हम लोगों का जो डिमांड था वो एक भी पूरा नहीं हुआ। वो सीएचओ के साथ में आए दिन जो दुर्घटना हो रहा है वो ना हो। स्वास्थ्य मंत्री से उस समय वार्ता भी हुई थी हमारी कि आपकी सभी मांगों पर हमारा काम किया जाएगा। गौर नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग अगले चरण में स्वास्थ्य मंत्री से घेराव करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर को और एक बार अच्छे से जल्दी पहुंचाएं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम आए हैं यहाँ पर नामकुम में, जो यहाँ पर निदेशक स्वास्थ्य विभाग निदेशक रहते हैं। वहीं पर इन लोग अभी कुछ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, अभी सीएचओ के लोग जो हैं वो अब यहाँ पर अपना मांग को लेकर के एक लाइन से आप देख रहे हो कि बैठे हुए हैं। तो हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये क्या मांग लेकर के इस तरह से बैठे हुए हैं। क्या मांग है और किनसे मांग है आपका? नमस्ते सर। हमारा एक्चुअली मांग अभी अभियान निदेशक से है। हम लोगों ने फरवरी में भी हमारा घेराव हुआ था। उस समय हमारा मुख्यतः 5 मांगों को रखा गया था, जिसमें पद सृजन, नियमितीकरण, प्रोत्साहन राशि का समायोजन, इस तरीके का मांग था। और स्वास्थ्य मंत्री से उस समय वार्ता भी हुई थी हमारी कि आपकी सभी मांगों पर हमारा काम किया जाएगा। और उन्होंने 3 महीने का समय लिया था हम लोगों से। 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारे किन्हीं भी मांगों पर कार्य नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग अभी दोबारा घेराव के लिए आए हुए हैं। तो आप सिर्फ घेराव करेंगे इस तरह से बैठ करके कि और कुछ आगे रणनीति भी आपका? बिल्कुल, रणनीति तैयार है हम लोगों का। घेराव से हम लोग अपना बात मनाने का कोशिश करेंगे। अगर हमारे अभियान निदेशक सर अगर हमारी बातों को गौर नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग अगले चरण में स्वास्थ्य मंत्री से घेराव करेंगे। आप आवेदन कहाँ कहाँ दिए हैं? आवेदन हम लोगों ने अभियान निदेशक को दिया हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री को दिया हुआ है। तो क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन अभी तक नहीं मिला है सर, इसलिए हम लोग घेराव में उतरे हैं। एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सचिदानंद कुमार, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल चीफ। आपका क्या मांग है जो यहाँ पर आप लोग एक लाइन से बैठे हैं? सर, हमारे सीएचओ का जेन्युइन मांग है। सबसे पहले तो सीट क्रिएशन, उसके बाद में स्थानांतरण और अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त, और कई एक मांग है जो सर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। मानदेय प्रोत्साहन राशि का समायोजन। तो सर अभी तक एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग घेराव के लाए हैं। कितने संख्या में आप लोग हैं यहाँ पर अभी? 1600 से ज्यादा है सर हम लोग। अच्छा, आप लोग अभी पूरा झारखंड से आए हैं कि जिला? पूरे झारखंड से। पूरा झारखंड में कितना संख्या है? 2000 समथिंग ना। तो क्या लगता है आप लोग, आपका जो मांग बैठक से मिल जाएगा या फिर आगे कुछ रणनीति बनाए हैं इसके लिए? सर से बात होगी अभी। अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला रणनीति हम लोग तैयार किए हैं। कुछ सोचे हैं मंत्री से मिलने के लिए? अच्छा, परिचय दे दीजिए अपना एक बार। मेरा नाम इंदुरा निकिरो है, स्टेट लीडर है हम सर सीएचओ का। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम सभी सीएचओ का बात जो है वो रखा जा रहा है। हम लोग का यहाँ आने का एक ही मकसद है कि सीएचओ जो है बहुत पहले से ही संघर्ष कर रहा है अपने मांगों को लेकर के। इससे पहले भी जो है लगभग 6 महीना पहले हम लोग का इसमें घेराव हुआ था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ये सबके साथ में बैठक हुआ था और जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने भी 3 महीना का समय लिया था हम लोगों से। और उनका कहना था कि 3 महीना के अंदर में आप लोगों का जो भी डिमांड है वो पूरा किया जाएगा। परंतु 6 महीना भी इससे भी ज़्यादा हो गया लगभग, लेकिन आज तक हम लोगों का जो डिमांड था वो एक भी पूरा नहीं हुआ। उसमें हम लोग का जो है मेनली 5 सूत्री मांग को रखा गया है, जिसमें झारखंड के सीएचओ का जो कैडर है उसका एक परमानेंट कैडर के रूप में विकसित किया जाए। दूसरा है कि जो हम लोग का प्रोत्साहन राशि है उसको सैलरी के साथ में मर्ज किया जाए।
इसी तरह से और भी जो मांग है और आपका ट्रांसफ़र को लेकर के जो हम लोग का विशेष मांग ट्रांसफ़र को लेकर के है, क्योंकि बहुत पहले से ही हम लोग डिमांड रखे हुए थे और कहा गया था कि जून जुलाई में इसका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, परंतु जून जुलाई जो है बीतने के बावजूद भी नहीं हुआ। और हम लोगों को जैसे पता चला है कि अंदर ही अंदर से जो है लगभग 12 CHO का अब किस तरह से उन लोगों का ट्रांसफ़र किया गया ये पता नहीं है, जिसके कारण से जिसमें सभी CHO का जिनका ज़रूरत था उन लोगों का अभी भी जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। वो लोग भी काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र में है। तो हम लोग यही कहेंगे कि जब आपको करना है तो आपको पूरे ही CHO का करना चाहिए, ना कि कुछ ही लोगों का। ट्रांसफर का कुछ नियम भी है, कितने साल में ट्रांसफर होना है? ट्रांसफ़र का सर ऐसा है कि हम लोगों को जैसे बोला गया था कि कोविड में जो लोग काम कर रहे थे और जिनका बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र में जिनका ये है, उनको जो है अपने निकटतम क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बोला गया था कि अगर उनको जो है गृह जिला में ना दे करके भी कम से कम जो उनका निकटतम जो जिला है वहाँ पर दिया जाएगा, ताकि जो है CHO के साथ में आए दिन जो दुर्घटना हो रहा है वो ना हो। क्योंकि इससे पहले भी जो है विगत समय में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी घटा है CHO के साथ में, जिसमें खासकर महिला लोग भी रही है। उन लोगों का जैसे बहुत जन का मृत्यु भी हुआ है और बहुत सारा मतलब घटना भी हुआ। इसीलिए हम आप लोग के माध्यम के थ्रू में कहना चाहेंगे सरकार को कि CHO का जो है अभी हस्तांतरण का जो था उस मुद्दा को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि वो लोग एक सुरक्षित मतलब कि वातावरण में अपना काम को कर सके और भी अच्छे से मतलब तन्मयता से अपना उसको पूरा कर सके काम। चलिए परिचय कर दीजिए। मेरा नाम सज्जन नंदी हुआ, मैं CHO यूनियन में कोर कमेटी मेंबर में कार्यरत हूँ। आप लोग नियमितीकरण का भी मांग रखे हैं, किस तरह से आप लोग बहाल हुए थे कि आज नियमितीकरण की बात कर रहे हैं? सर ऐसे तो हम लोग आयुष्मान भारत के तहत जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर का अपग्रेडेशन हुआ है उसके तहत हम लोग आए हुए हैं। हमारा जो CHO का कैडर है वो अभी तक बना नहीं है, और जैसा कि फ्यूचर में अगर हम लोग देखें तो उसका कोई फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है कि आप 10 साल नौकरी कर रहे हैं कि 20 साल नौकरी कर रहे हैं। तो जैसा कि जब आयुष्मान भारत का ये प्रोजेक्ट है और हम लोग को बोला गया है कि आप लोग HWC में एज ए डॉक्टर वहाँ पे पोस्टेड है, तो फिर हम लोग को ये चीज़ होना चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग ये डिमांड रखे हैं कि नियमितीकरण का सीट क्रिएट करते हुए नियमितीकरण का प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। लास्ट टाइम जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री सर से बात हुई थी तो उन्होंने 3 महीने का आश्वासन दिया था कि एटलीस्ट इसमें जो भारत सरकार से एक लेटर आया है उसमें ये बोला गया है कि आप अपने लेवल से राज्य सरकार CHO को चाहे तो कैडर बनाकर परमानेंट कर सकती है। बट उन्होंने अभी तक ये चीज़ किया है नहीं किया है, हमारे तक कोई भी नॉलेज नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक शेयर किया जाए और हम लोग को बताया जाए कि क्या CHO का कार्य क्या क्या करते हैं हम लोग, जो CHO हैं आप क्या कार्य क्या क्या हम लोग का? सर जो पहले सब सेंटर लेवल पे था गांव में, जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे 6 या 7 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। अभी वो 12 सर्विसेज में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें कि मातृ और शिशु से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, टेली कंसल्टेशन है, ई-संजीवनी है, NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का स्क्रीनिंग है, 30 साल के ऊपर जितने भी मरीज हैं सबका BP शुगर जांच करना, जितने भी कैंसर मरीज है उसका स्क्रीनिंग करना, TB पे काम करना। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग का जितना भी वर्क है ये सब का। कितना संख्या में आप लोग झारखंड में हैं? अप्रॉक्स 1600 प्लस। बताइए, अगर आज आप लोग यहाँ पर हैं तो आज तो जांच नहीं हो रहा होगा? नहीं सर अभी नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पे NM की पोस्टिंग है तो वो खुला है। अच्छा, खुला है। तो और क्या कहेंगे सरकार को, अगर आप लोग इस तरह से बैठा करके रखना? बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी थोड़ा वैल्यू दिया जाए और हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए, थोड़ा सा उस पर अगर फोकस किया जाएगा तो सारी हमारी मांगे जेन्युइन है, कोई भी गलत मांग नहीं है। चलिए परिचय कर दीजिए। परिचय, नाम आप बताइए। मेरा नाम सोनी प्रसाद है, मैं प्रेसिडेंट हूँ CHO।